आज हम सभी धन्य हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं कि यह अभियान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का नहीं है। यह अभियान केवल परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का नहीं है। यह अभियान हम सब भारतवासियों का है। यह अभियान भारत से प्रारंभ होकर के विश्व की तरफ पूरे दुनिया के सभी देशों में जाने की यह अनंत यात्रा है। तो आइए इस अनंत यात्रा के प्रवाह में जिस पथ पर कभी भगवान कृष्ण और राम चले, उसी रास्ते पे आज हम सब भी चलने का संकल्प लेते हैं और वह अभ्यास कपालभाति के माध्यम से शुरू होगा। यह यात्रा कपालभाति के द्वारा प्रारंभ होगी। तो आइए ध्यानात्मक रूप में बैठते हैं और इसकी विधि 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। 1 सेकंड में एक बार झटका देंगे। नाक से झटके से प्राणवायु को बाहर फेंकने का। तो हमारा पेट का इलाका अंदर जाएगा और नासिका से प्राणवायु बाहर निकलेंगे। तो आइए इसका अभ्यास हम सभी 15 मिनट का करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और परमात्मा का ध्यान करते हुए, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए हम सभी दिव्य आत्माएं हम मिलकर के सबकी आंखें बंद हो। सबका ध्यान भगवान कृष्ण के द्वारा बहुत ही आनंदित करने वाला यह धुन बांसुरी का हम सबके कानों के माध्यम से अंदर जा रहा है। हमारे मन मस्तिष्क में अंतरंग अंगों को भी यह पवित्र बनाता हुआ हम सभी मन में एक भाव पैदा करें, कपालभाति करते हुए, अभ्यास करते हुए कि भोर का समय है, प्रातः वेला है, ब्रह्म वेला है। भगवान कृष्ण के साथ हम गाय और बछड़ों के साथ वृंदावन की यात्रा करने को तैयार है। हे गाय माँ, हे गौ माँ, आपके दूध को पी करके माँ तो केवल बच्चों को 6 महीने तक दूध पिलाती है, जो हमारी माँ जन्म देने वाली है। 6 महीना से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल तक दूध पिलाती है। लेकिन जो हमारी गाय माता है वह सदियों से जन्म जन्मांतर तक यानी मरते समय तक हम उसका दूध पीते हैं। तो सोच सकते हैं कि गौ माँ का कितना हमारे ऊपर ऋण है, गौ माँ हमारे लिए कितना लाभकारी है और कितना श्रद्धेय है। इसलिए गौ माता का सेवा का संकल्प लेते हुए कपालभाति का अभ्यास करते रहेंगे। 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगता हुआ मंच पर बैठे आदरणीय शंकर आनंद जी, आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय पिंटू जी, आदरणीय अजय जी और हमारे भगीरथ प्रयास करने वाले इस कार्यक्रम को असम की धरती पर अवतरित करने वाले रंगापाड़ा के राजीव नगर के शीतला मंदिर के प्रांगण में इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे भाई मिंटू दत्तो जी को भी एक बार पतंजलि योग हरिद्वार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कपालभाति का आनंद ले रहे हैं। और हमारे बीच में विशु जी जो दिन रात मेहनत करके सभी लोगों को घर घर से बुला करके आमंत्रित करके निमंत्रित करके इस जगह पर बैठा करके सबको दिव्य स्वरूप में लाने का जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बार हम सबके तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और आप सभी दिव्य आत्माएं, माँ बहनें, छोटे छोटे बच्चे जो आसन पर बैठ करके कपालभाति का आनंद ले रहे हैं, भगवान से प्रार्थना है कि हे परमात्मा सबके जीवन में सुख की, सबके भीतर समृद्धि की, सबके भीतर आनंद और उत्सव का माहौल हमेशा अवतरित होता रहे। करते रहिए अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास करने से अब किन किन बीमारियों में लाभ करेगा? जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको गैस कब्ज की समस्या है, आंखें बंद रखिएगा। ध्यान आपका केवल सांसों को बाहर फेंकने पर
चर्म रोग हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, बवासीर हो, पाइल्स हो, भगंदर हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, साटिका हो, सब बीमारियों को दूर करने की ताकत, और कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को भी यह हमारे जीवन से वैसे दूर करता है जैसे हम किसी कूड़े कचड़े को अग्नि में डालते ही वह भस्म हो जाता है। तो आज हम सभी योगाग्नि में अपने शरीर को तपा रहे हैं और भीतर के सभी विकारों को, सभी बीमारियों को भस्मीभूत करते हुए, जैसे सोना को आग में जलाते हैं, तपाते हैं, तो सोना में जो कुछ भी मिलावट होते हैं सब भस्म होकर के सोना कुंदन के स्वरूप में हमारे बीच उपस्थित हो जाता है। तो सबसे भगवान से प्रार्थना है कि हमारा भी जीवन और आप सबका भी जीवन जैसे सोना जल करके कुंदन हो जाता है, वैसे आपका जीवन कुंदन बन जाए, यानी आपके जीवन में कभी भी कोई रोग व्याधि ना हो और सभी पवित्रता के साथ, दिव्य चेतना के साथ, निम्नता से यानी शून्य से शिखर पे जाने का, सामान्य से असामान्य यानी मानव से महामानव बनने की यात्रा हम सबके भीतर हमेशा हिलोरी लेते रहे। बोलिए भारत माता की, भारत